तो देखते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन और क्वेश्चन तथा आंसर। पहले देख लेते हैं कथन। ये कुछ कथन है, जैसे पहला है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। मतलब शिक्षा का जो अर्थ है उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकरात का। अगला कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन मैक्ड्यूगल का है। और एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है ना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो ये पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए पहला सवाल, यह है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। यह किसका कथन है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान बना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अगर मुख्य स्थान की बात करें तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसका कोर में कौन होगा? बालक। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा? बालक का। नेक्स्ट, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास है इसका अध्ययन क्षेत्र है कौन सा? पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। तीसरा, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में ये सारे आते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन होता है, और वातावरण का बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, वैयक्तिक भिन्नता, ये सबका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन ये होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान के केंद्र में बालक आता है क्योंकि वर्तमान समय में बाल आधारित शिक्षा है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बालक। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में 3 प्रकार की अवस्थाओं को 3 वर्गों में बांट के देखा जाता है। वो तीनों अवस्थाएं ऐसे हो जाएंगी। पहली, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। फिर आ जाएगी आपकी बाल्यावस्था हो जाएगी 6 से 12 वर्ष। और फिर आ जाएगा किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष।
यानी कि बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। और अवस्थाओं के 3 भाग ऐसे हैं: शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 13 से 18 साल। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अन्वेषण में उर्दू उपागम का उपयोग होता है? केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में? तो उर्दू मतलब किसके अन्वेषण में उर्दू उपागम का उपयोग होता है? तो ये होता है केस अध्ययन या केस स्टडी में। ठीक। नेक्स्ट है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से या राष्ट्रीयता से? तो अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है राष्ट्रीयता से। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुरथरी? तो ये थे गुरथरी। गुरथरी ने अधिगम के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। इनका मानना ये था कि पुरस्कार दे रहे हैं तो जब तक पुरस्कार है तब तक ही बालक में काम करने के लिए पुनर्बलन मिलेगा, या बालक तभी तक काम करने की इच्छा जाहिर करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरण, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार? तो किससे नहीं मिलेगी? स्कूल के बस्ते से। नेक्स्ट है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन आंसर एंड कुछ कथन। तो थैंक यू।